याद रखिएगा, अगर आप इस दुनिया के अंदर संसारिक काम करेंगे तो उसमें बोर हो सकते हैं, उसमें लोग कम हो सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे सच्चे दिल से तो लोग कम नहीं बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, अब तक हम जो सीख रहे थे वो यही सीख रहे थे जो मैं बताना चाहता हूं। रोमियो 12 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, पौलुस जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, हे भाइयों, मैं तुम्हें प्रभु की दया को स्मरण दिलाकर कहना चाहता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आप में से किस किस ने कभी कभी कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाया है? किसी ने चढ़ावा चढ़ाया है? हाथ दिखाओ। चढ़ावा, अरे क्या बात है, मैंने तो चढ़ाया। आपने नहीं चढ़ाया कभी चढ़ावा? जिसने हाथ चढ़ाया है, चढ़ावा चढ़ाया है, हाथ दिखाए। वेरी गुड। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे की बात यहां पर पौलुस जी आत्मिक तरीके से कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे भाइयों, मैं तुम सबसे प्रभु की दया को स्मरण करके याद दिलाता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को पसंद आता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको? शरीर को। 99% आज बिलीवर्स का एक सवाल है, जो नए आते हैं उनका भी और जो पुराने उनका भी एक सवाल है, और वो क्या कहते हैं? सर, प्रार्थना में नींद क्यों आती है या नहीं? हाँ या ना? कहां चले गए? यस यस, है यही, है यही। अब है, पहले कहीं चले गए थे। सुनिए, किस किस का सवाल है प्रार्थना में नींद क्यों आती है? हाथ ऊंचा दिखाएं। ये मर्द ऊपर नहीं जा रहा जी। भैया कोई साथ दे उनका, ऐसे कर दो हाथ को। एक दूसरे के पड़ोसी का हाथ करो ऐसे। इनका अच्छा अपने आप ही चला गया। अच्छा किसी ने किया हो, देखो। हाँ जी, वेरी गुड। उनका ऊपर ही रखना, दूसरे हाथ से ऊपर रखना, नीचे मत आने दो। अभी जो हाथ दिखा रहे हैं इसका मतलब ये लोग प्रार्थना करते हैं। गुड, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी प्रार्थना करता हूं। आप में से कौन कौन बाइबल पढ़ता है? ओके। क्या बाइबल पढ़ते समय नींद आती है? आती है? जिसको आती है वो हाथ दिखाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाते हैं तो नींद आएगी आएगी। किस किस को समझ आ रहे हैं? आपको भावता हुआ रोज परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। भावता हुआ, भावता मतलब समझते हैं? हाँ जी, पसंद आने वाला। कहते जी साडी कुड़ी वास्ते ऐजा मुंडा लभो जेड़ा सानू भी पसंद आवे। ते बोलो ना, बोलो। हाँ, कुड़ी नू भी पसंद आवे। सर ऐजा मुंडा होना चाहिए। हुण जद मुंडा लभदे आ, कुड़ी नू पसंद होवे भावें, सानू पसंद नहीं है जी। और कुड़ी कह रही मम्मी ठीक तो है। कुड़ी पिछों कहती है क्या कमी है इसमें? अच्छा तो लग रहा है, स्मार्ट तो लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, इहदे कोल घर नहीं है। और मां बाप नू पूछा जावे कि थोड़े कोल घर है? नहीं, मुंडे कोल होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए।
आज हम ऐसी सी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि हम आत्मिक नहीं हैं। हम घर बार तो देख लेते हैं पर मनुष्य का दिल नहीं देख पाते। यदि हमें लड़के अंदर से अच्छे मिल जाएं तो वो घर अपने आप बना देंगे। क्या कहते हैं? हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा। अब परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं पौलुस जी के जरिए कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चढ़ा तो देते हैं पर अंदर से चढ़ा, किस किस को समझ आ रही है? हमें अंदर से परमेश्वर को अपने आप को देना है। यहां पर पौलुस जी क्या कह रहे हैं? पौलुस जी कहते हैं मैं तुम्हें मसीह की दया को स्मरण दिलाकर रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैं तुमसे यह बात कह देना चाहता हूं कि अपने आप को सिर्फ पढ़ लिया ऐसा नहीं, सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऐसा नहीं, अंदर से बलिदान दो। जिस दिन आप अंदर से बलिदान देंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप टेलीविजन देखते हैं अंदर से देखते हैं, बासी आती है? सोचिए, बासी आती है? बहुत से लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, अंदर से देखते हैं। मक्खी प्रॉपर घुम के अंदर दा दौरा करके सर्वे करके चली जाती है। और आपा मम्मी आवाज मारे, पापा आवाज मारे, कोई भी आवाज मारे, पापा आके सामने खड़े हो गए, मैं तेन आवाज दे, अच्छा है, मेरे को तो नहीं सुनी कि मैं सुनेगी। मक्खी उस टाइम दौरा कर रही सी, मक्खी सर्वे कर रही सी अंदर दे दंद किन्ने ने, किन्ने गले हुए, किन्ने सड़े हुए। साडा ध्यान किथे सी? पेट्रोल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, घर घर की कहानी, भाभी भी कभी बहू थी, नहीं सास भी कभी बहू थी। मैं देखता नहीं ना, इसलिए उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं कोई टेलीविजन नहीं देखता। किस किस को समझ आ रही है? न्यूज देखता हूं, समाचार देखता हूं, लेकिन उतना जितना मतलब का है मुझे समझ आ गई, ऐसा हुआ, ये हार गया, वो हार गया, ये जीत गया, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। मेरा वर्क ये है। प्रेज द लॉर्ड। अगर संसार में क्या चल रहा वो मुझे नहीं पता तो मैं प्रार्थना क्या करूंगा? कुछ समझ पा रहे हैं? आपको नींद क्यों आती है? सवाल है। मैं 7 घंटे प्रार्थना करता हूं, मुझे नींद नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा, नींद आती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अंदर से, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक भाई है, मैंने किसी से पूछा कि ये व्यक्ति प्रार्थना करता है? उन्होंने बोला जी हाँ हाँ करते हैं। मैं कि कितनी देर करते हैं? तो वो भाई दूसरे भाई की गवाही दे रहा, सारे इन्होंने जाड़ नहीं गिली होती जब तक 1.5-2 घंटा प्रेयर ना कर लन। अच्छा, फिर मैंने उन्हीं की ड्यूटी लगा दी, इसको प्रार्थना करवाओ। उसके हाव भाव नींद उसी समय आने लगी। ये तो बहुत लंबी प्रार्थना कराएगा मैं तो। अच्छा, क्या है? अंदर से परमेश्वर को सौंपा नहीं है। जब हम अंदर से परमेश्वर को सौंप देंगे तब परमेश्वर हमें पसंद कर लेगा। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, क्या आपको आपका पसंदीदा काम करते हुए नींद आती है? ऐसे ना, ऐसे लगता है जैसे हम वो खिलना नहीं पटकाते। क्या आपको आपका पसंदीदा काम करते हुए नींद आती है? ऐसे ही रहना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आती है? नहीं आती। क्यों? आपका पसंदीदा काम है। वो लड़की को क्यों पसंद आया? उसकी पसंदीदा,
उसको पसंद उसके सामने मिल गई, हाँ या ना? माँ बाप को पसंद नहीं है क्योंकि घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनकी आदत है। मेरे कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, तब तक आपके अंदर कमियां निकलती रहेंगी जब तक आप पसंदीदा जीवन परमेश्वर को नहीं देंगे। समझ आया? आपको पसंदीदा जीवन परमेश्वर को देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जो सबसे ज्यादा प्रार्थना में सोया करता था, सबसे ज्यादा। मेरे साथ दो भाई थे, वो दोनों प्रार्थना करते, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेयर करते, इसके लिए उसके लिए, ये वो। मैं भी थोड़ी देर करता, और करने के बाद मेरा ऐसे सिर लटकता जैसे कई बार आपने देखा होगा कसाई के पास जाओ, मुर्गी का सिर लटक जाता है। मैं ऐसे लटक जाया करता था, और वो आमीन बोलकर चले जाया करते, और मैं बहुत देर के बाद उठता तड़ी में, वाह, सामने वाला है नहीं, इधर वाला है नहीं, इधर देखा, इधर वाला, ओ मेरी प्रेयर ज्यादा। और मैं जाता, भाइयों से मिलता, भाई हाँ ठीक ठाक है, हाँ हाँ भाई तुमसे ज्यादा प्रार्थना है, हाँ, अपने आंखें जाकर पहले शीशे में देख। क्यों जाके देख? जब देखा आंखें मोटी मोटी, पता लगा सोकर आया है। लेकिन उनकी भी आंखें मोटी मोटी थी, पर वो रो कर आए थे, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे थे। किस किस को समझ आ रही है? तो समझ पा रहे हैं? पर मैं सोकर आया था, रोकर नहीं आया था, मैं सोकर आया था, वो रोकर आए थे। पर उन्होंने, उनकी थोड़ी सी मिस्टेक थी, उन्होंने मुझे लांबा दिया। तू तो सो गया सी, कराटे मार रहा सी, साढ़े को तो सबूत नहीं, आप दोनों सबूत है, तू तो 10-15 मिनट पर। अच्छा, मेरे को बड़ी शर्म फील हुई कि मैं राजाओं के राजा के सामने सो गया। मुझे फील हुआ, इतना फील हुआ कि मैं इतना प्रार्थना में नहीं रोया, इतना मैं प्रार्थना में सोया नहीं था जितना मैं प्रार्थना के बिना रोने लगा। मैंने बोला, परमेश्वर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं सारी सृष्टि के मालिक के सामने सो गया। प्रभु मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे कल की प्रार्थना करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। परमेश्वर मैं कल की प्रेयर नहीं जाऊंगा अपने भाइयों के साथ। क्यों? क्योंकि मैं सो गया था, फिर सो जाऊंगा। और मैं लगातार बोलता रहा, परमेश्वर आप तो प्रार्थना सोते हुए नहीं करते थे, आपके चेले सो जाते थे मैं मानता हूं, लेकिन आप तो नहीं प्रार्थना सोते हुए करते थे। मैं सोते हुए क्यों प्रार्थना करूं? मैं प्रभु नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं नहीं करूंगा। मेरे पास आवाज आई, विनोद हार मत मान, उठ और प्रार्थना करना शुरू कर। मेरा शरीर मुझे कह रहा था तू प्रार्थना कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर, मेरे शरीर ने मुझे मिसगाइड किया। मेरे शरीर ने मुझे बोला नहीं नहीं, बस तूने नहीं करनी, प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि तू सो जाता है। और मैं सदमे में चला गया, और मैंने परमेश्वर को कोसना शुरू किया, परमेश्वर को बोलना शुरू किया, परमेश्वर क्या है यार, मैं सो जाता हूं, मुझे बासी आती, जब सोना ही है तो फिर प्रार्थना क्यों करनी? कुछ समझ पा रहे? कुछ समझ पा रहे? आज आपका शरीर आपसे बात करता है। आज बहुत से लोग जब अपनी नौकरी करते हैं, जब अपना बिजनेस करते हैं, तब आपका शरीर आपको नहीं कहेगा कि तू बिजनेस छोड़कर बाइबल कॉलेज चला जा। आपका शरीर आपको नहीं कहेगा तू ये छोड़कर फलानी जगह चला जा। लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर का काम कर रहे होंगे, तब आपका शरीर आपको बिरगलाने के लिए आपको कहेगा तू 7 दिन की फास्टिंग में आ जा। किस किस हमें सुना नहीं ना? अच्छी तरह पढ़ा करो, समझा करो। आमीन। शुक्र खुदा का कि कुछ लोगों ने बोला। समझिए, आप पेंतीकोस्ट की चर्च के मेंबर हैं
और पेंतीकोस्त के चर्च के मेंबर बोंदू नहीं होते, समझदार होना है। आमेन। ऊंची आवाज में बोले, हम समझदार हैं यीशु के लहू में। आप आमीन क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आपने पहले गलत जगह पर बोल दिया था। अब जहां बोलना था वहां आप बताओ बोलेंगे तो। समझिए इस चीज को। आपको अपने जीवन के अंदर एक बात को लेकर आना है। वो क्या? जब आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं तब आपको एक बात को लेकर आना कि मुझे परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है, ना कि रोकना है। मेरे पास एक बहन की कॉल आई, मैसेज आया, प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड, हम इन पास्टर जी को जानते हैं। हाँ, मैं कहा ये मेरा बेटा है। हाँ, जैसे कि मैंने ओके डन किया। थोड़े समय के बाद बेटी कहती है मैं प्रभु का काम नहीं कर सकती। मैंने ऊपर का मैसेज क्रॉस करके उसको लिख के भेजा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं होते। किस किस को समझ आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अंदर से परमेश्वर को बलिदान दे चुके हैं वे कहकर मुकरते नहीं हैं। आमेन। मैं जब सेवकाई में उतरा, मेरे पास शरीर ने कई बार आकर कहा पास्टर को छोड़ दे, हिमाचल चला जा, हिमाचल चला जा। पास्टर को छोड़ दे यार, पास्टर ने तो मुझे खड़ा किया, पास्टर तो मुझे आगे बढ़ा रहा है, पास्टर तो मुझे सिखा रहा है, मैं छोड़कर जाऊंगा कहां? पास्टर मुझे इनकरेज कर रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं नहीं, अभी तो मुझे आत्मिक उन्नति पानी है, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। अरे कब तक दूध पीते रहोगे? अब तक तो तुम्हें सियाने हो जाना चाहिए। मैं याद रखिएगा, मैं ये जो बात कह रहा हूं उनके लिए नहीं कह रहा जो बिल्कुल नए बिलीवर हैं। ऐसा ना हो आप भी जाकर रोटियां खाएं और पता लगे लूज मोशन लग गए। कुछ समझ रहे हैं? आपके लिए जो है वो मैं दे रहा हूं, आप अपना खाइए। ध्यान से सुनिएगा। जब 2 साल का बच्चा बैठा होता है, मां उसको अलग खाना देती है, हाँ या ना? और 9 साल के बच्चे को मां उसी वक्त में अलग खाना देती है। क्या अलग अलग खाना देती है? तू जाकर छत पर बैठ जा, तुझे वहां दूंगी खाना, तू जाकर छत के नीचे बैठ जा, तुझे यहां दूंगी खाना। ऐसा होता है? दोनों को एक साथ खाना देती है लेकिन अलग अलग खाना देती है। आज मैं एक आत्मिक पिता होने के नाते आप सबको अलग अलग फूड दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सेवा में आ चुके हैं, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शैतान और शरीर और संसार, इन तीनों में से सबसे पहले आपके पास शरीर आएगा। और शरीर आकर आपसे क्या कहेगा? तेरे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, तब तू सेवा कर सकता है अच्छी। आप नहीं फंसे, आपने बोला नहीं मैं परमेश्वर का काम करूंगा, फिर शैतान समझ जाएगा ये आत्मिक व्यक्ति है, क्यों ना आओ इसको आत्मिक तरीके से मारे। तो समझ पा रहे हैं? किस किस को समझ आ रही है? फिर शैतान आत्मिक तरीके से मारता है और क्या कहेगा? तू दाऊद की तरह 7 बार आराधना कर। क्या कर? 7 बार आराधना कर। जब 7 बार आप आराधना करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे मालूम आपको? चर्च छोड़ देंगे। मैं तो आराधना कर रही हूं, मैं तो आराधना कर रहा हूं 7 बार। कितनी बार? 7 बार आराधना करूं। मैं तो दानियल की तरह 3 बार प्रार्थना करूंगा। मुझे अच्छा लगा, एक बहन ने मुझे पूछा और उसी से परमेश्वर ने मुझे बोला यही बात तुझे सिखानी है, तेरे पास उदाहरण आया है। प्रेज द लॉर्ड। वो बहन समझ गई। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शरीर आपके पास आएगा, शरीर आपको गाइड करेगा, शरीर आपको कहेगा ध्यान से सुन, सेवक का अपोस्टल जी के साथ जाना छोड़ना यार, तेरा बिजनेस ज्यादा जरूरी है, तेरा काम ज्यादा जरूरी है। अपोस्टल जी को लेकर वहां जाएगा, कोई भी चला जाएगा, बहुत से ड्राइवर है उनके पास।
कोई भी चला जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर धरती के ऊपर ढूंढ रहा है कौन मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा। हाँ या ना? अकेले यशाया ने कहा मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा। केवल यशाया को आवाज सुनी, बाकी और नहीं थे वहां। थे, आवाज भी सुनी, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। आवाज भी सुनी, लेकिन यशाया था और जाना चाहता था, काम करना चाहता था। और बाइबल कहती है उसे नींद पूरी उम्र नहीं आई। आमेन, आमेन।